आज का थॉट है, जिंदगी तो कठिनाइयों से भरा रास्ता है, बस मंजिल पर निगाह रखना, बस मंजिलों पर निगाह रखना, सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। तुम इरादे नेक रख और हौसले बेहिसाब रखना, इरादे नेक और हौसले बेनिशान रखना। सफलता एक बार जरूर मिलेगी, बस अपना जो इरादा है, अपना हौसला है, उसे कभी कमज़ोर ना होने दें गाइज। और गाइज इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइज आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? जो सबसे पहला मेन पेज होता है उसे हम क्या कहेंगे गाइज? मास्टर पेज कहेंगे, या होम पेज कहेंगे, या फर्स्ट पेज कहेंगे, या बाइनर कहेंगे? गाइज इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? यस कमेंट में हाँ यस बताओ। गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम पेज, जिसको हम होम पेज बोल रहे हैं। जो हमें सबसे पहले स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है उसे हम होम पेज बोलेंगे। जैसे एक्सप्लेन में भी बता रखा है गाइज कि होम पेज एक वेबसाइट का मुख्य पेज होता है। होम पेज एक वेबसाइट का मुख्य पेज, इंपॉर्टेंट पेज होता है जिस पर विजिटर सबसे पहले आता है। जिसे वेबसाइट एक्सेस करने से पहले होम पेज दिखता है। जैसे हम साइट खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, उसमें जो पहला पेज होता है उसे हम क्या बोलेंगे? होम पेज। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वेबसाइट का समूह है वेब पेजेज या HTML डॉक्यूमेंट का, या ग्राफिकल फाइलों का, या लोक कुंजी का, या उपयुक्त सभी। गाइज सही आंसर कौन सा होगा? गाइज इसके अंदर सब जो इसका सही आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, वेब पेजेज या HTML डॉक्यूमेंट बोलेंगे। और HTML की फुल फॉर्म बात करता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है गाइज। जैसे एक्सप्लेन में भी बता रखा है कि एक वेबसाइट पेज है जिसे हम HTML बोलते हैं। क्या? HTML, और इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। में लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेट या अन्य नेटवर्क के ब्राउज़र या एक्सेस करता है, तथा एक वेबसाइट पेजेस पे HTML डॉक्यूमेंट का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? HTML, या एक साइट पेज बोलेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बता रखे हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, या मॉड्यूलेटर, या डीमॉड्यूलेशन, या मॉड्यूलेटर, या डिस्क्रिप्शन, या उपयुक्त सभी। गाइज अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएं। गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? यस कईयों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा सही भी बता रहे हैं। यस इसका गाइज सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। गाइज एक्सप्लेन में बता रखा है इसमें कि मॉड्यूलेटर, मॉडेम जो मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर का एक रूप है। क्या है? एक रूप है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, जिसका उपयोग टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक कंप्यूटर के नेटवर्क एक दूसरे कनेक्ट के डाटा को ट्रांसफर करता है। उसे हम क्या कहेंगे? मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विशेष वस्तु के बारे में क्या कहते हैं?
ऑप्शन दे रखा है टू, सब्जेक्ट, अलाइंड या सीसी। गाइज आज सारे क्वेश्चन हमारे ईमेल से और नेट से होंगे और बहुत ही अच्छा, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा गाइज। गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट। एक्सप्लेन में बता रखा है गाइज कि सब्जेक्ट की लाइन को ईमेल संदेश के विशेष वस्तु के बारे में बताता है कि हम किसके ऊपर भेज रहे हैं। तो जैसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे और उस सब्जेक्ट ही हमें ये दर्शा देता है कि ये हमारे पास जो ईमेल आई है वो किसके बारे में आई है। ठीक है गाइज, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। फिर ईमेल का क्वेश्चन है कि ईमेल क्या है। इस बार पूछ लिया ईमेल है क्या। तो गाइज इसमें से चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। यस गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखता है या रूप में चर्चा करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ईमेल बोलेंगे। एक्सप्लेन में बता रखा है कि ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य किसी उपकरण के खास विषय के बारे में लिखित रूप में या पत्र भेजने का एक तरीका होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ईमेल बोलेंगे गाइज। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। गाइज फिर एक क्वेश्चन हमारा आया है कि चैट क्या है। क्या क्वेश्चन है, चैट क्या है। गाइज इसका भी आंसर सेम वही होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि एक ऑनलाइन एरिया होता है जिसमें यूजर किसी खास विशेष बारे में लिखकर और चर्चा करता है। उसे जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारे चैट के माध्यम से यूज कर रहे हो ना गाइज, ये सारी क्या है, एक चैट ईमेल के रूप में ही हमें दर्शा, ऑनलाइन जो हम बोलते हैं, जैसे एक ऑनलाइन के माध्यम से यूजर किसी से लिख के रूप में बताता है, उसे हम क्या कहेंगे, चैट कहते हैं। ठीक है गाइज, एक्सप्लेन बात कर दिया है। और अब आपको अगले क्वेश्चन में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी नेट के बारे में ही है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने का कंप्यूटर प्रोसेस क्या कहलाता है, उसे क्या कहेंगे गाइज, पोलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग या ट्रांसफरिंग। गाइज अच्छा लग रहा है तो एक सेकंड में आप एक लाइक मार दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाउनलोडिंग। कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम इंटरनेट को कोई भी फाइल या फिल्म या गाने या अन्य किसी की सूचनाओं को डाउनलोड करते हैं, उसे उस प्रोसेस को ही डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं, उसे वेब सर्वर पर स्थित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारे वेबसाइट हमें मिले, ऐसे पेजेज होते हैं जहाँ सब कुछ मतलब कि कोई भी XYZ कुछ भी हम ढूंढ सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे गाइज, होम, साइट, स्टोर या टैबलेट। गाइज बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज, इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना साइट, क्योंकि हम सारे हर चीज़ गूगल पे साइट पे जैसे जैसे साइट डालेंगे और हर चीज़ हमें मिलेगी। एक्सप्लेन में बता दिया है कि एक वेब पेज होता है जो HTML के हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म, HTML की फुल फॉर्म क्या बता रखी है गाइज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो एक से ज़्यादा पेजों को समूह को ही साइट कहते हैं। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए माध्यम से खरीदारी करना, उसे हम क्या कहेंगे, जो मतलब ऑनलाइन हम जो चीज़ें खरीदते हैं उन्हें, उसको हम क्या बोलेंगे गाइज, नेट के माध्यम से उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा इसने। ई वर्ल्ड,
ई कॉमर्स, ई स्पीड या ई बिजनेस? गाइज इसका सही आंसर कौन सा होगा? गाइज इसका सही आंसर सीधा सा है, ऑप्शन नंबर बी, ई कॉमर्स। क्योंकि जो बिजनेस करते हैं वो कॉमर्शियल, और कॉमर्शियल से जो ऑनलाइन बिजनेस है उसे ई कॉमर्स बता दिया है बस। ऐसे एक्सप्लेन में बता रखा है कि ई कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्शियल या प्रोडक्ट या सर्वर को खरीदने या बेचने का इंटरनेट के माध्यम से आदान प्रदान, क्या आदान प्रदान, बेचना या खरीदना की प्रक्रिया को ही इंटरनेट पर लोगों के व्यापार करने की अनुमति होती है बस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइज। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडोज का काम करती है? हाइपरटेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट या वेब ब्राउजर? गाइज सीधी सी बात है, अगले ने क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट, तो इंटरनेट के बारे में तो ऑप्शन सीधा ही है ना, इंटरनेट। गाइज अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बस। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को वेब ब्राउज़र कहते हैं। इसी प्रकार से प्रोग्राम एक प्रकार से सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग इंटरनेट सुविधाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसके लिए? इंटरनेट सुविधाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइज, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे आपको इसी नेट के और भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ अगली क्लास में, इससे भी बेटर आएंगे।